देखेंगे 17 सितंबर 2018 को जो आरआरबी ग्रुप डी का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था, वो थर्ड शिफ्ट के जो साइंस के क्वेश्चन थे उसको देखेंगे। देखिए पूरी सीरीज चल रही है जो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जो 2018 में हुआ था उसके सभी साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो ये है सुबेरिन। ठीक है, ये जो रसायन है वो सुबेरिन होता है। देखेंगे आप बोतलों में कार्क लगाई जाती है, वो सुबेरिन नामक रसायन की ही बनी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो जो बेकिंग पाउडर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा होता है, ये आप जानते होंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो इसमें टार्टरिक अम्ल मिला देंगे, ये इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड में, ये दोनों को मिला के ये बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। तो देखिए कीटोन में लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए ना, लास्ट में आ रहा है ओन। ओन मतलब वो यानी ओन। ठीक है, तो ये इसका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जो है प्रत्यय ओ यानी ओन हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्रियात्मक समूह देख लीजिए कीटोन का, ये CO ऐसे होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO। CO क्या है? क्रियात्मक समूह इसका है कीटोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह जो है वामावर्त होता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा के विपरीत जो चलता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की ओर जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये निगेटिव से ऐसे पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो ये जो दिशा है क्या है, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, वामावर्त एंटी क्लॉक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। देखिए रिपीट हुआ है, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में। अभी पहले या दूसरे शिफ्ट में था और ये देखिए इसी सेम डे को अगले शिफ्ट में आ गया। तो देखिए परमाणु के भीतर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है निगेटिव। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे जो बल आरोपित करते हैं वो ये नाभिक में होते हैं, तो एक दूसरे पे जो बल आरोपित करते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना जो है सूरज की ओर झुकता है कहलाता है। तो ये जो है ये ऑक्सिन हार्मोन है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पौधों में जो है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, वृद्धि को नियंत्रित करता है ये ऑक्सिन हार्मोन, तो इसको याद करिएगा। ये क्वेश्चन हार्मोन्स के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन मतलब पेपर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। ये कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, P = W/T। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरों में क्या होता है। तो देखिए यांत्रिक तरंगें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक अनुप्रस्थ होता है और एक अनुदैर्ध्य होता है, दूसरा जो है अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ की में क्या होता है, अनुप्रस्थ में जो कण होते हैं वो लंबवत ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाते हैं। तो और इसका अनुप्रस्थ के उदाहरण क्या है, जैसे सूर्य की जो गति है वो अनुप्रस्थ चलती है, उष्मा है वो अनुप्रस्थ चलती है। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में जैसे भूकंप हुआ, विस्फोट हुआ, ध्वनि हुआ, तो ये अनुदैर्ध्य चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, विस्फोट के कारण जो है अनुदैर्ध्य में गति होती है इनकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी और स्थितिज दोनों होगी। पहाड़ से देखिए गिर रहा है तो गति तो कर ही रहा है, तो गतिज ऊर्जा है, और किसी हाइट पे है तो स्थितिज ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप जानते होंगे, 12 mv², तो उसका मास है कोई पिंड है तो, और उसका वेलोसिटी भी है, तो ये उसकी
उसका जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, mgh होता है। तो ग्रेविटी होती है जहाँ पे मान लीजिए जो वायुमंडल पे है, अगर पृथ्वी पे है तो पृथ्वी का 9.8 होगा, मास होगा ही पिंड है तो, और हाइट पे है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी उसकी, ठीक है। तो दोनों होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। देखिए नॉर्मली आप W = FD ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोफिशिएंट जो होता है, मतलब जो FD cos थीटा एक्चुअली में होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है थीटा की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए हम लोग W = FD ही यूज करते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दे थीटा की वैल्यू, अगर कहीं ऐसे कह दे तो आप cos थीटा ही वहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। तो बोला है कि कोण क्या होगा जब कार्य शून्य होगा, तो cos की वैल्यू 90 की जो होती है वो शून्य होती है। तो अगर W = FD cos 90 अंश लिखेंगे तो ये सबको 0 कर देगा, तो कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 अंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को मतलब कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाना पड़ेगा इजीली। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, तो हाइट पे उठाएगा, हाइट पूछा है ना, और तो यहाँ पे मास देख लीजिए 70 है, और g की वैल्यू 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट में नहीं दिख रहा है आपको। h की वैल्यू पूछी है, और ये 9800 जूल ये दिया हुआ है इसकी ऊर्जा। तो इसको लगा देंगे तो ये 0 से 0 00 कट जाएगा, और 7 से ये कटेगा तो 7 × 7 और 7 × 28 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 मीटर हाइट तक उठाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला जो संबंध रखता है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका करेंगे तो 57 का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, लास्ट में जो है 5d1 आएगा, ठीक है। तो लास्ट जो है इसका डी में जा रहा है, तो यानी कि डी ब्लॉक का होगा। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और जो लास्ट में जहाँ विन्यास उसका होता है SPDF जो होते हैं SPDF, तो जिसमें अगर पड़ता है उसी ब्लॉक में वो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डी में पड़ रहा है तो ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। 57 नंबर का जो एलिमेंट होता है ये ट्रांजिटिव एलिमेंट होता है, ये लेंथनम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करिएगा आपको अगर नहीं आता होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चूँकि प्रीवियस ईयर चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बताया जा सकता। अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा, ठीक है। ये पैरेन्काइमा जो है ये प्रकाश संश्लेषण में भी पौधों को सहायता करती है, और ये पत्तियों में पाई जाती है जीवित जो है कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया पैरेन्काइमा। अभी आप लोग अगर प्रीवियस देखे होंगे, हम जो 2 और वीडियो पढ़ाए हैं उसमें ये भी देखे होंगे कोलेनकाइमा आया होगा। कोलेनकाइमा में क्या बोले हम कि ये पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करती है, तो ये पौधों को दृढ़ बनाती है। नारियल बताए थे, नारियल का खोल जो होता है वो दृढ़ होता है, उसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं ग्रुप डी में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तत्व, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा में आप हाइड्रोजन न मार दीजिएगा, ये आवारा तत्व है, इसका जो खुद का पूर्ण ही नहीं होता है, प्रथम मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नहीं पूरा होता है, तो इसको तत्व कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, ये आवारा तत्व है, तो इसको छोड़ देंगे। और अगला तत्व जो है हीलियम, ये सबसे छोटा इसका होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा की जो बात की जाए वो फ्रांसियम है, ठीक है। तो इसका FR होता है फ्रांसियम का। तो ऐसे आप देख लेंगे इजीली, जो फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है 87 होता है, और हीलियम का 2 आप जानते ही होंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांसियम का परमाणु सबसे बड़ा और हीलियम का सबसे छोटा होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति जो है 90 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति जो है, बंदूक को पीछे की तरफ जो गति होगी वो क्या होगी। तो देख लेते हैं। गोली का वेग जो है, गोली का वेग जो है दिया हुआ है, गोली का वेग इसको v2 मान लेते हैं। गोली का वेग जो है v2 है, v2 दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान जो है m1 मान लेते हैं इसको, 120 केजी दिया हुआ है। इसको नीचे देख लेते हैं। देखिए बंदूक का द्रव्यमान क्या दिया था, बंदूक का द्रव्यमान जिसको हम m1 मानते हैं, ये दिया हुआ है 120 केजी, ठीक है। गोली का द्रव्यमान जो है इसको m2 मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 0.04 केजी। बंदूक को जो झटका लगेगा उसको तो निकालना है, v2 उसको क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। v1 दिया हुआ है, गोली का जो वेग है 90 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। आप संवेग संरक्षण का नियम पढ़े होंगे तो जानते होंगे, संवेग संरक्षण का नियम यह है कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है, ठीक है। तो ये मान इसमें पुट कर देंगे इजीली। तो m1 का जो वैल्यू था वो क्या था, 0.04 था, गोली का जो वेट था, और वो गोली 90 मीटर पर सेकंड के वेग से निकली थी। 120 केजी का गोली था और v2 निकालना था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा 0 से 0। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से 4 कट जाएगा ये, यानी कि 3 इंटू 0.01। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻², ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए आवृत्ति का आप फार्मूला अगर जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो लिख लीजिएगा। कंपनों की संख्या, कंपनों की जो संख्या होती है बटे आवर्तकाल, ठीक है। तो ये यहाँ कंपनों की संख्या क्या है, 40 है, और आवर्तकाल 2.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हर्ट्ज आ जाएगा। ये दिया हुआ है चौथा, ये 16 हर्ट्ज, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है क्या, H2SO4 का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 25 ग्राम, ठीक है। और H2SO4 का जो है मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो इसको देख लेते हैं। 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु द्रव्यमान संख्या, और सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 4 इसके परमाणु हैं, तो ये 4 से इसको अगर काउंट कर लेंगे, गुणा कर लीजिएगा इसको, तो 98 ग्राम होगा, ठीक है। ये 98 ग्राम कह रहे हैं, 98 प्रति मोल होगा, ठीक है, प्रति मोल होगा। और इसको फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला जो होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 25 ग्राम और मोलर द्रव्यमान निकालें तो कितना है, 98 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा ये 0.255 मोल आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 0.255 मोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में भी आया था, फिर रिपीट कर दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो देखे थे वहाँ भी था। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो निष्क्रिय गैस में आते हैं। इसमें 6 गैस होते हैं निष्क्रिय, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। चलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो देखिए इस स्थिति में जो है P = mv, यानी कि संवेग जो है वो
संरक्षित रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए, नमक के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो NaCl बनता है और H2O निकल जाता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया होती है तो साधारण नमक बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज जो हैं गोल और पीले होते हैं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में बताया है। उन्होंने ये बताया, ये रेशियो दिया था 9:3:3:1। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये जो 9 होंगे वो क्या होंगे? पीले और गोलाकार बीज होंगे। जो 3 होंगे ये हरे तथा झुर्रीदार वाले होंगे, और ये 3 जो होंगे पीले तथा झुर्रीदार होंगे, और ये जो होगा एक वो हरे तथा गोलाकार बीजों के पौधे होंगे। तो इस हिसाब से जो हमको रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? तो हमको निकालना है पीले तथा गोलाकार बीजों वाले पौधे। तो ये 9 आएगा, ऊपर 9 लिख लेंगे, और किस में अनुपात होगा? 9 3 12 3 15 1 16, 9/16 से गुणा कर देंगे, अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए 556 है पूरा, तो इसमें 9/16 कर देंगे तो ये 313 और के अप्रॉक्स आ रहा है, और इसमें जो है आंसर जो है उसी अप्रॉक्स 315 दिया हुआ है, ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जी, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो वृषण में होता है। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो है वो वृषण में होता है। वृषण जो है नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। ये नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जो है जनन अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की वैलेंसी पूछा है, 17 होता है परमाणु क्रमांक इसकी, और 287, यानी कि ये बाहरी जो तत्व, बाहरी जो कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, यही वैलेंसी हो जाएगी इसकी, तो ये 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होते हैं? देखिए, मैग्नीशियम जो होता है वो सेकेंड ग्रुप में आता है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आता है, तो सेकेंड ग्रुप के जो तत्व होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? रासायनिक गुण में समान होंगे। तो सेकेंड ग्रुप में और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बेरिलियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, मैग्नीशियम आता है जो 12 होता है, और कैल्शियम आता है, और आगे भी आते हैं, लेकिन ये तीनों हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम दिया हुआ है 4, अगर 20 दिया रहता तो कैल्शियम ये 20 मार देते, लेकिन ये 4 बेरिलियम दिया है तो बेरिलियम